दिस इज विशाल प्रजापति। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे AK2 रिजल्ट, कॉपी चेकिंग, बैक और पेपर, उसके साथ रीचेक, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारी बड़ी अपडेट आ रही है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, और पहले से बता दे रहा हूं ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी आंखें खोल देने वाला है। जी हाँ गाइस, उसके साथ ही दूसरा नंबर बात करेंगे कि क्या स्पेशल कैरी ओवर होगा या नहीं होगा, जिसकी AK2 ने बात की थी कि 19 अक्टूबर को मीटिंग होगी, उसके बाद बताया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया। तो क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो TB19 भारतवर्ष की तरफ से ये आर्टिकल आया है। रुपया छापने की मशीन बन रहा है, AK2 खर्च से 7.5 गुना ज़्यादा फीस ले रहा है यूनिवर्सिटी। अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना। देखो, मैं हर वीडियो में नहीं बोलता कि बहुत ध्यान से ही देखना, मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया। इसका मतलब कि कुछ अच्छी बातें, कुछ बहुत ज़रूरी अपडेट आपको बताने वाला हूँ। 5-6 मिनट ध्यान से सुनना क्या क्या घोटाला हो रहा है। देखो, आगे स्पेशल कैरियर के बारे में भी बात करूँगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश सिर्फ रुपया छापने की मशीन के रूप में काम कर रही है। मान्यता, एग्ज़ाम फीस, लेट फीस के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। अब सारा चिट्ठा यहाँ से ओपन होता है। आपके दिनेश पाठक जी ने यहाँ पर देख सकते हो ये आर्टिकल लिखा है, और दिनेश पाठक, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, ये एक बहुत ही जाने माने पुराने जर्नलिस्ट है। पुराने मतलब बहुत ही काफ़ी समय से इनका AK2 से नाता रहा। AK2 में इन्होंने काम भी किया है, तो इनको सारी चीज़ें AK2 के बारे में, नस नस के बारे में पता है, AK2 के अंदर क्या क्या होता है, समझ गए। तो अब इन्होंने देखो क्या बोला, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AK2 का उपलब्ध डाटा चौंकाता है। अब AK2 आपसे एग्ज़ाम फीस कितनी लेता है, याद होगा, एक साल में 7865 रुपये लेता है। पहले 8000 लेता था, फिर क्या किया कि भाई हम स्टूडेंट से कम पैसा लेंगे, तो स्टूडेंट को चूना लगा के 200 रुपये कम करके 7865 रुपये के लगभग इतनी फ़ीस आपसे लेता है एग्ज़ाम फीस। कि भाई एग्ज़ाम में आपको सेमेस्टर की कॉपी देते हैं, पेपर छपवाते हैं, तो इसमें खर्चा जाता है। अब ध्यान से देखो कि आपका कितना रुपया वहाँ पर लगता है और AK2 आपसे कितना लेता है। स्पेशल कैरियर के बारे में भी बात करूँगा, लेकिन आगे देखिए, 12 रुपये की एक कॉपी आती है, जो 32 पेज का आप लोग कॉपी लिखते हो, जो सेमेस्टर वाली कॉपी मिलती है, 12 रुपये की एक कॉपी पड़ती है AK2 को। 25 रुपये कॉपी की चेकिंग की फ़ीस होती है। 10 रुपये की मार्कशीट आपकी बनती है। अब मार्कशीट कितनी बनती है, 4 साल की 4 मार्कशीट बनेगी, फर्स्ट ईयर की अलग, सेकेंड ईयर की अलग, फाइनल ईयर की अलग। इस हिसाब से जोड़ोगे तो 10 चौक 40 रुपये, 15 रुपये जोड़ोगे तब भी, या 20 रुपये जोड़ोगे तब भी 80 रुपये बनेगा। उसके बाद 50 रुपये की डिग्री आपकी आती है, और 25 रुपये डिजिटल इवैल्यूएशन का खर्च आता है। मतलब 12 रुपये की आपकी एक कॉपी जो लिखते हो सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में 25 रुपये कॉपी चेकिंग का लगता है, 10 रुपये मार्कशीट का, 50 रुपये डिग्री का, और 25 रुपये जो डिजिटल इवैल्यूएशन होता है उसका होता है। स्टूडेंट के एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट निकालने पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश यही पैसा खर्च करती है। अब इसे एक स्टूडेंट पर आने वाले कुल खर्च का हिसाब लगाएंगे तो हर सेमेस्टर BTech के स्टूडेंट 6 पेपर देते हैं, और कापी 32 पेज की होती है। आपको पता होगा 32 के अलावा B कॉपी भी नहीं मिलती है, तो ज़्यादातर केस में B कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल भर में कॉपी का खर्च 144 रुपया। हर स्टूडेंट की कॉपी चेकिंग के लिए टीचर्स को कुल 300 रुपये मिलते हैं। अधिकतम 10 रुपये की मार्कशीट हर सेमेस्टर में देने की व्यवस्था है, समझ गए। अब देखो, डिग्री की कीमत आज भी 50 रुपये नहीं आती। इसमें 4 साल के बराबर बांट देते हो तो यह रकम 12.5 रुपये पड़ती है। डिजिटल इवैल्यूएशन प्रोसेसिंग की कीमत 25 रुपये प्रति कापी मिलती है, जोड़ देते हैं तो साल भर में यह रकम 300 रुपये बनती है। इस तरह से एक साल में स्टूडेंट पर विश्वविद्यालय का 776.50 रुपये खर्चा आता है। अगर मोटा मोटा जोड़ा जाए तो इतना रुपया खर्चा आता है आपकी कॉपी को लेकर, जो आपका पेपर आता है, जो कॉपी लिखते हो, जो कॉपी चेक करता है इवैल्यूएटर, जो डिजिटल इवैल्यूएशन होता है, जो आपका रिजल्ट तैयार होता है, जो मार्कशीट तैयार होती है, जो डिग्री तैयार होती है। अब उसमें मान लो 223 रुपये इन्होंने जोड़ दिया, 223.0 रुपये पेपर सेटिंग आदि समेत फुटकर खर्चे जोड़ दिए, तो पूरा मिला के 1000 रुपये पड़ता है एक सेमेस्टर का। यहाँ पर ध्यान से सुनना, 1000 रुपये एक सेमेस्टर का पड़ता है। इन्होंने तो बोला है साल भर का, लेकिन अगर आप मानो 1000 रुपये एक सेमेस्टर का पड़ता है, 2 सेमेस्टर का 2000 रुपये, लेकिन आपसे एग्ज़ाम फीस ली जाती है 7500 रुपये। समझ रहे हो, मतलब
यहाँ पर बोला मतलब खर्चा 2 गुना 3 गुना नहीं, पूरे 7.5 गुना आपसे एग्ज़ाम फीस ले रहा है AK2। इस बात को ध्यान रखो, हर कदम पर लिए जा रहे पैसे। ये भी बात जो मैं बार बार बोलता हूँ ये भी उठाई गई कि कॉपी चेकिंग के नाम पर 2800 रुपये लिए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, जबकि ये सारी जिम्मेदारी कॉपी जो इवैल्यूएटर चेक करता है गलती उसकी रहती है। एग्ज़ाम फीस के नाम पर करोड़ों रुपए AK2 ने कमाई, ये सारा चिट्ठा यहाँ पर खुला है। पैसे बनाने की मशीन बन रहा है AK2, सीटें रह गई खाली। ये आर्टिकल पूरा आप लोग पढ़ लेना, सारा काला चिट्ठा AK2 का खुल जाएगा क्या कैसे होता है। अब बात आती है स्पेशल कैरी ओवर के बारे में। आप लोग यहाँ तक रुके हो तो इसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो अभी तक चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया मेरे दोस्त, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपके बहुत काम आने वाला है ये चैनल। तो देखो, स्पेशल कैरी ओवर एग्ज़ाम, बहुत सारे छात्र मुझसे बोल रहे थे बी फार्मा वाले कि सर एग्ज़ाम लगता है नहीं होगा। तो मैं बता दूँ एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो एग्ज़ाम होगा। अब एक सीधा क्वेश्चन कि सर हमारी ईयर बैग तो नहीं लगेगी, क्योंकि AK2 चांस तो दिया नहीं, बोला था 19 अक्टूबर को मीटिंग होगी, अभी तो कोई सर्कुलर नहीं आया। तो अब छात्र डर रहे हैं कि सर ईयर बैग लगता है, लग जाएगी। तो मैं कहता हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ईयर बैग आपकी नहीं लगेगी किसी भी कीमत पर। बी फार्मा की बात अभी कर रहा हूँ मैं, BTech की MBA की नहीं कर रहा हूँ। बी फार्मा की बात कर रहा हूँ, उन छात्रों को जिनको एक मौका मिलना था नहीं मिला है, उनकी बात कर रहा हूँ। ईयर बैग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, किस बेसिस पर? देखो, होता क्या है कि एक बार यूनिवर्सिटी या कोई भी बड़ी अथॉरिटी जुबान दे देती है अगर, तो उसको वापस नहीं लेगी। जैसे AK2 ने प्रॉपर सर्कुलर जारी करके आपका डाटा मांगा कॉलेज वालों से कि बी फार्मा के छात्रों का जिनको एक चांस मिलना था लेकिन रिजल्ट न आने की वजह से चांस नहीं मिला, उनका मौका मतलब उनको मौका नहीं मिला, तो उनका डाटा मांगा गया और उनके लिए स्पेशल कैरी ओवर कराऊंगा। ये AK2 ने ऑफिशियल साइट पर सर्कुलर डाल रखा है पूरा प्रॉपर, उसमें आपके एग्ज़ाम कंट्रोलर की और AK2 की BC की सिग्नेचर है। तो ये जबान देने के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी आपकी या जो अथॉरिटी है वो इस जबान से पीछे हटे। उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया तो करवाएंगे। अब आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, सर्कुलर कब निकालेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर अभी करवाता है AK2 एग्ज़ाम तो तब भी ठीक है, अगर नहीं करवा पाता है तो AK2 आपका जो अगला सेमेस्टर का फॉर्म होगा, हो सकता है उसमें आपको फॉर्म भरने के लिए मौका दे दे। वैसे तो अगर आपकी ईयर बैक लगेगी तो फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन AK2 या तो अभी एग्ज़ाम करा दे नवंबर तक, या तो आपका जो अगला सेमेस्टर है उसमें आपको अलाउ कर दे कि भाई ईयर बैक आपकी नहीं लगाऊंगा, आप फॉर्म भर दो, लेकिन इसके साथ साथ आप पिछला पेपर भी दे के पास कर लो। ये वाली कंडीशन हो सकती है, दोनों कंडीशन समझ के। बाकी जो भी अपडेट आएगी, सर्कुलर आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी तक बस मेरा यही कहना है कि आप लोग अपने दिमाग से ये टेंशन निकाल दो कि सर मेरी ईयर बैक लग जाएगी। और बात कर रहा हूँ मैं बी फार्मा वालों के। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।